स्ट्रीम चेक कर लिया, सब कुछ हो गया। चलें, जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आपका आपके अपने एजुकेशन बायर सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल में। मैं मिस्टर कुमार। स्टूडेंट्स, हमारी जो एंसेंट हिस्ट्री की आप देखोगे 1000 प्लस, जी हाँ 1000 प्लस MCQ की जो क्लास चल रही है उसकी ये क्लास नंबर 8 है। कितनी है? 8 क्लास है। ये लगभग आपको 20 से 30 क्लासें होंगी। कितनी? लगभग आप देखोगे 20 से 30 क्लास होंगी, जिसमें हम एंसेंट हिस्ट्री के 1000 से ज़्यादा ही क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, लगभग 1500 के आसपास मैं क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर लूँगा। और आप अगर जिस स्टूडेंट्स ने स्टार्टिंग से वो अंत तक बना रहेगा, आप पाओगे अंत तक जाते जाते कि आपको बहुत सारा मटेरियल और आपका रिवीजन हो चुका है। यदि आप भी हमारे एजुकेशन बायर सिविल सर्विस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो तहे दिल से आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा। क्योंकि स्टूडेंट्स आपको ना केवल एजुकेशन बायर केवल एंसेंट हिस्ट्री के MCQ दे रहा है, बल्कि पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, इकोलॉजी, एनवायरनमेंट एंड साइंस एंड टेक व अदर में आप कह सकते हैं PYQ। जी हाँ, आपने सही सुना, PYQ, जिसमें PYQ की एक नई सीरीज में लेकर के आऊँगा। और हाल ही के कुछ दिनों बाद, लगभग आप देखोगे नवंबर के आसपास, नवंबर के बाद में हम CSAT भी स्टार्ट करेंगे। जी हाँ, आप सही सुन पा रहे हैं, CSAT भी हम स्टार्ट करेंगे, जहाँ पर आपसे मैथ, रीजनिंग और कॉम्प्रहेंशन पर चर्चा की जाएगी। उसके बेसिकली कॉन्सेप्ट आपको बता दिए जाएंगे, सिखा दिए जाएंगे और एक अच्छी प्रैक्टिस आपकी करवा दी जाएगी। तो चलिए समय न गवाते हुए पहला क्वेश्चन लेते हैं, जो आई होप आपको आपकी स्क्रीन पर विजुअल और मेरी वॉइस आपको ऑडिबल हो रही होगी। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन है, जैन और बौद्ध धर्म को सहायता देने में वैश्य वर्ग के आगे रहने के कारण किस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मतलब कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म को जो सहायता दी थी वैश्य वर्ग ने, तो उसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा। दो स्टेटमेंट है। पहला, दोनों धर्म शांति और अहिंसा का उपदेश देते थे जो उनके व्यापार को बढ़ाने में सहायक थे। दूसरा, ब्राह्मण धर्म में ब्याज पर धन लगने वाले को अधम, ध्यान रखना वर्ड यहाँ पर दिया है, अधम कहा जाता था, और ब्याज पर धन देना वैश्यों के व्यापार का मुख्य हिस्सा था। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या फिर है? ऑप्शन नंबर A केवल 1, B केवल 2, C 1 2 दोनों, D ना तो 1 नहीं 2। वीडियो को पॉज करें और राइट आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा। आई होप आपने इसका करेक्ट आंसर दिया होगा कमेंट्स बॉक्स में। चलिए आइए, जिन स्टूडेंट्स ने नहीं दिया है वो मेरे साथ लगा लीजिएगा। देखिए, आपसे पूछा क्या गया है, जैन धर्म बौद्ध धर्म के बारे में पूछ रहा है और इनको सहायता की बात की जा रही है। सहायता दो थी सर। सहायता कौन कौन सी थी? दो प्रकार की सहायता है। एक थी आपकी आर्थिक सहायता और एक थी आपकी जो सुरक्षा के स्तर पर। ठीक है, सुरक्षा मतलब संरक्षण करना धर्मों का। जैसे आप देखोगे बुद्धिज़्म का, जैनिज़्म का संरक्षण विभिन्न राजाओं के द्वारा किया गया, वैसे ही यहाँ पर कुछ सहायता दी गई थी आर्थिक रूप से। तो उसी में पहला जो स्टेटमेंट है, क्योंकि दोनों धर्म शांति और अहिंसा का उपदेश देते थे जो उनके व्यापार को बढ़ाने में सहायता कर, ये बात एकदम ठीक है। क्योंकि जहाँ पर शांति रहेगी, याद रखना स्टूडेंट्स, जहाँ पर शांति रहेगी, अहिंसा रहेगी, तो वहाँ पर व्यापारिक गतिविधियाँ आपको नॉर्मल सी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी, सारी चीज़ें स्टेबल मिलेंगी। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, इजराइल इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। आज आपको इजराइल की जो स्थिति मिल रही है देखने के लिए, ठीक है, वहाँ पर हमास के, तो जो स्थिति आपको मिल रही है हमास के लड़ाकों की और इजराइल में अशांति व्यवस्था, आंदोलन, तो वहाँ पर व्यापारिक गतिविधियाँ आपको नहीं मिलेंगी। अफगानिस्तान को याद कीजिए 2021 में जो स्थिति थी। आज आपको यूक्रेन और रसिया को याद कीजिए जो स्थिति है, वहाँ पर भी आपको व्यापारिक गतिविधियाँ कम मिलेंगी। तो ये बात एकदम ठीक है, पहला वाला स्टेटमेंट ठीक है, क्योंकि शांति व्यवस्था और अहिंसा का उपदेश आप देखोगे दोनों ने दिया और व्यापार की गतिविधियों को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। दूसरा स्टेटमेंट भी ठीक है कि ब्राह्मण धर्म ने ब्याज पर धन लगाने वाले को क्या कहते हैं? अधम कहते हैं। ये बात ठीक है, ये एकदम करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा।
क्या हो जाएगा कि इसको अधम्म कहा जाता था, जो कि ब्याज पर धन देना वैश्यों के व्यापार का मुख्य हिस्सा हुआ करता था। तो आप देखोगे यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट क्या है, ठीक है, पहला और दूसरा, मतलब कि राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 33 देख रहे हैं। ये कह रहे हैं आपसे, बौद्ध धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब 3 स्टेटमेंट है और बुद्धिज्म से क्वेश्चन पूछा है। आपकी तैयारी उस लेवल की होनी चाहिए, और नहीं है तो हो जाएगी। नाम सुनते ही 360 डिग्री आपके दिमाग में चलना स्टार्ट हो जाएगा, ये मैं आपको विश्वास आश्वासन दिलाता हूँ। अगर आपने जिस भी स्टूडेंट्स ने मेरे साथ ये PYQ की क्लास कंप्लीट कर ली, क्योंकि ये PYQ नहीं है स्टूडेंट्स, थोड़ा ध्यान में रखना, ये केवल PYQ नहीं, ये केवल MCQ नहीं, बल्कि आपकी ये रिवीजन की क्लास भी है। ये आपकी रिवीजन की क्लास भी है, और पूरे YouTube पर आप देख लीजिएगा, फ्री में, निःशुल्क, मुफ्त में आपको अगर कहीं मिल रही हो MCQ बेस्ड रिवीजन, तो मुझे भी बता दीजिएगा, ठीक है। आइए, जितना हो सके सपोर्ट, क्योंकि बौद्ध धर्म के बारे में पूछा है। अब बौद्ध धर्म के बारे में आपको पता हो 3 स्टेटमेंट। पहला, प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ सुतना पिता, देखिए ये लिख रहे हैं, सुत निपात में गाय को अनंदा, वनंदा और शुकदा कहा गया। नंबर 2 कह रहे हैं, बौद्ध साहित्य की रचना आमजन की भाषा प्राकृत में की गई है। तीसरे में कह रहे हैं कि इस धर्म के कारण लोगों में बुद्धिवाद का महत्व बढ़ा। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या फिर है? ऑप्शन नंबर ए केवल 2 और 3, बी केवल 1 और 2, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। वीडियो को पॉज करें, राइट आंसर बताने का प्रयास करें। आई होप आपने इसका राइट आंसर बताया होगा। चलिए एक एक करके बात करते हैं। देखिए पहला जो स्टेटमेंट है, ये कह रहे हैं कि प्राचीन बौद्ध ग्रंथ, जिसको आप देखोगे सुत निपात, सुत निपात में खास तौर पर ये बौद्ध ग्रंथ है। ये अब देखो, अगर आप कोई छोटे लेवल की तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए आप ग्रुप सी और ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं कोई ऐसे विभाग की, तो वहाँ पर आपसे क्या पूछेगा, या फिर मान लीजिए आप बी की भी तैयारी कर रहे हैं, ए में भी कभी कभी ये क्वेश्चन बन जाते हैं, क्योंकि एक शब्द से क्वेश्चन बनते हैं। अब यहाँ पर शब्द है सुत निपात, ये पूछा जाएगा निम्नलिखित में से सुत निपात किससे संबंधित है? आपको पता है तो बताएंगे, नहीं पता है तो नहीं पता। वहाँ पर देगा ऑप्शन नंबर ए जैनिज्म, बी बुद्धिज्म, सी ब्राह्मणिज्म और डी कुछ और दे देगा, या उपयुक्त में से कोई नहीं दे देगा। समझ रहे हैं? या वैष्णव दे देगा। अब यहाँ पर सुत निपात किससे संबंधित है? बौद्ध से। और ये बात एकदम करेक्ट है स्टूडेंट्स। आप देखोगे कि गाय को आनंदा और बनंदा और शुकदा कहा गया है। अब ऐसे भी दे सकता है, आनंदा निम्नलिखित में से आनंदा और बनंदा शुकदा शब्द का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ऑप्शन नंबर ए गाय, ऑप्शन नंबर बी वुमेन मतलब महिला, ऑप्शन नंबर सी राज दरबार का कवि, ऑप्शन नंबर डी सैन्य शासन व्यवस्था। कुछ भी ऐसा दे दे तो इस टाइप से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। दूसरा स्टेटमेंट देखेंगे, ये गलत है, क्योंकि बौद्ध साहित्य की रचना आमजन की भाषा प्राकृत बता रहे हैं। नहीं सर, बुद्धिज्म में प्राकृत नहीं, पाली हुआ करती थी। कौन सी हुआ करती थी? पाली हुआ करती थी। प्यारे बच्चे, मैं फिर से बता दूं, ये जो प्राकृत भाषा है ये जैनिज्म की है। जी हाँ, किसकी है? जैनिज्म की ये है। जबकि आप देखोगे बुद्धिज्म में पाली होती थी, पाली भाषा। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। तो दूसरा स्टेटमेंट क्या है? गलत हो जाएगा। अब जहां दूसरा स्टेटमेंट है वो आंसर ही गलत होगा, मतलब कि ऑप्शन आपका ए नहीं होगा, ऑप्शन आपका बी नहीं होगा, ऑप्शन आपका डी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इन तीनों ऑप्शंस में आपको 2 नंबर दिख रहा है, और जहाँ 2 नंबर है वो गलत है। तीसरा स्टेटमेंट वास्तव में ठीक है कि इस धर्म के कारण लोगों में बुद्धिवाद का महत्व बढ़ा, और ये बात एकदम सही है। लोगों ने बुद्धिज्म को समझा, उसकी 2 शाखाओं को समझा, बुद्धिज्म क्या है, उनके उपदेश क्या है उनको समझा, उनकी थ्योरी को समझा, उनके मूल सिद्धांत को समझा और उनको फॉलो भी किया। विश्व भर में आज आप देखोगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चे। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर है आपका 34, 34 नंबर। ये कह रहे हैं बौद्ध धर्म के साहित्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मतलब किसके संदर्भ में?
बौद्ध धर्म के साहित्य के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। पहला स्टेटमेंट है, इस धर्म के आरंभिक पाली साहित्य को 3 कोटियों में बांटा गया। ठीक। दूसरा, इस धर्म की तीसरी कोटि धम्म में वचन और उपदेश दिए गए हैं। अब देखो यहाँ पर बड़ा एक ही आपसे टर्मोलॉजी पूछ ली है कि धम्म में वचन और उपदेश दिए गए हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या फिर है? ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 2 दोनों, डी ना तो 1 नहीं 2। वीडियो को पॉज करें और राइट आंसर बताने का प्रयास करें। आई होप आपने इसका करेक्ट आंसर बताया होगा। चलिए एक एक करके बात करते हैं। पूछा क्या है आपसे स्टूडेंट्स? पूछा है आपसे बौद्ध धर्म के साहित्य के बारे में। आपने साहित्य पढ़ा है। किस किस स्टूडेंट्स को ये क्लियरली पता है कि सुत्ता पिटक, अभिधम पिटक और विनय पिटक, सुत्ता पिटक, अभिधम पिटक किससे संबंधित है? कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। जैसे आपको लिखना है सुत्ता पिटक डैश, उसके आगे नाम लिख देना है। फिर उसके बाद में लिखना है विनय पिटक डैश, उसके आगे नाम लिख देना है। और फिर लिखना है अभिधम पिटक डैश, उसके आगे नाम लिख देना। ये आपका होमवर्क है जो कि आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है। मेरे साथ साथ चलते रहना है, ठीक है। देखिए पहला स्टेटमेंट को समझते हैं। ये कह रहे हैं कि इस धर्म के आरंभिक पाली साहित्य को 3 कोटियों में बांटा गया, और जिन 3 कोटियों में बांटा गया उसी को आप देखोगे सुत्ता पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक कहा जाता है। दूसरा स्टेटमेंट को जरा देखिएगा। दूसरा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये कह रहे हैं धर्म की जो तीसरी कोटि है, तीसरी कोटि इन्होंने कहा है धम्म में वचन और उपदेश दिए गए हैं। जी नहीं, क्योंकि तीसरी जो कोटि है, आप जिस कोटि की बात करते हैं उसमें दार्शनिक विवेचनाएं की गई हैं। प्रथम कोटि में बुद्ध के वचन और उपदेश की बात की गई है, दूसरी कोटि में संघ की बात की गई है, और तीसरी कोटि में उपदेश की बात की है, धम्म की बात की है। बुद्धं शरणं गच्छामि तीसरी कोटि में जाकर के होता है व्यक्ति का, ठीक है। तो इसीलिए आप देखोगे इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, दूसरा गलत है तो बी आंसर नहीं होगा, सी आंसर नहीं होगा, पहला स्टेटमेंट ठीक है तो ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आपको सेशन कैसा लग रहा है बताते चलिएगा, और दोस्तों के साथ में शेयर, लाइक, कमेंट्स करते चलिएगा। आइए 35 नंबर देखिएगा प्यारे बच्चे। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा या से बौद्ध विद्या केंद्र है या हैं? ठीक है, बौद्ध विद्या केंद्र याद कीजिए, हुइनसांग फाइयान, ठीक है, याद है। चाइनीज आए थे भारत में, कनिष्क याद है आपको, समुद्रगुप्त याद है आपको, ठीक है। चलिए तो देखो यहाँ पर आपको क्या है, 4 स्टेटमेंट दे के रखे। नालंदा, दूसरे में विक्रमशिला, तीसरे में बल्लवी और चौथे में तक्षशिला। कूट दे के रखे हैं, ए केवल 1, बी केवल 1 और 2, सी केवल 1 और 3, डी 1 2 3 और 4। वीडियो को पॉज करें, राइट आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा। आई होप आपने इसका करेक्ट आंसर दिया होगा, ठीक है। देखिए आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए नालंदा, स्टूडेंट्स मैं पहले आपसे थोड़ी क्षमा चाहता हूँ, आपको थोड़ा सा साउंड आ सकता है, बैक साउंड, क्योंकि जैसा कि एग्ज़ाम आपके सर पे है, यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम सर पे, आरओ का एग्ज़ाम सर पे, ज़्यादा दिन तो है नहीं, और बीपीएससी का एग्ज़ाम भी पास ही में है, ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन उसकी अभी डेट फिक्स नहीं हुई है, लेकिन आप देखोगे पास में ही रहेगा, ज़्यादा दूर जाएगा नहीं। और भी कई ऐसे आरआरबी, जैसे आप देखोगे एनटीपीसी, कई ऐसे एग्ज़ाम आ रहे हैं छोटे बड़े, तो मैं थोड़ा सा कंपेयर कीजिएगा, साउंड ऐसा सॉन्ग की आवाज़ आ सकती है, ठीक है। मेरे पास में ही आप देखोगे एक फंक्शन है, पार्टी है, तो उसकी आवाज़ आपको आ सकती है, ठीक है। चलिए तो देखिए पहला स्टेटमेंट है नालंदा, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे दूसरा जो स्टेटमेंट है ये है आपका विक्रमशिला, तीसरा है बल्लवी और चौथा है तक्षशिला, ठीक है। अब यहाँ पर जो है आप देखोगे ये चारों ही बातें ठीक है, ये चारों ही बौद्ध विद्या केंद्र माने जाते हैं, मतलब कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 1 2 3 बात कर लेते हैं ये कहाँ कहाँ पर आपको मिलता है। देखो नालंदा विश्वविद्यालय आपको जो मिलेगा, ये तो अभी हाल ही में इसका उद्घाटन भी हुआ है, फिर से इसको शुरू कर दिया गया है, ठीक है, जो कि है आपका कहाँ पर, बिहार में। इट्स क्लियर या नो। उसके बाद आपको देख लें बल्लवी, जैसे तक्षशिला, ये जो तक्षशिला आपको देखने के मिलेगा प्यारे बच्चे, आप अगर इस तक्षशिला की बात कर लें, ठीक है, तो तक्षशिला महान आप देखोगे बौद्ध विद्या केंद्रों में से एक रहा है, और ये तक्षशिला आपको पाकिस्तान वाले रीजन में आपको मिलेगा, ठीक है। विक्रमशिला भी इधर ही मिलता है पाकिस्तान के, और बल्लवी जो है ये भारत वाले रीजन में है, आप देखोगे तराई वाले रीजन में है, ठीक है।
तो ये उन क्षेत्रों में आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर क्या है, ये चारों के चारों ही क्या हैं, बौद्ध विद्या केंद्रों के अंतर्गत रखे गए हैं, मतलब कि आंसर आपका डी हो जाएगा, 1, 2, 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सर, क्वेश्चन देखिए अगला क्या है। क्वेश्चन है आपका 36 नंबर। ये कह रहे हैं बौद्ध धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके संदर्भ में? बौद्ध धर्म के संदर्भ में क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। 3 स्टेटमेंट है। पहला, भारत में पूजित पहली मानव प्रतिमाएं महात्मा बुद्ध की हैं। जरा समझना, पहली एक शब्द है यहाँ पर, मैं कहता हूँ ना आपसे कुछ ऐसे वर्ड मिल जाते हैं। तो भारत में पूजित पहली मानव प्रतिमाएं महात्मा बुद्ध की हैं। नंबर 2, महात्मा बुद्ध की प्रतिमाएं गंधार कला शैली में बनी हैं। तीसरे में कहा गया है गया की बराबर की पहाड़ियों को तराश कर बौद्ध स्तूपों का निर्माण किया गया है। जो बराबर की पहाड़ियां हैं उनको तराश कर काट करके बौद्ध स्तूपों का निर्माण किया गया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या फिर हैं? ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 2, बी केवल 2, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वीडियो को पॉज करके बताने का प्रयास कीजिएगा। आई होप आपने इसका राइट आंसर दिया होगा। चलिए एक एक करके बात कर लेते हैं। देखिए कैसे इसका आंसर निकालेंगे। प्यारे बच्चे, पहले स्टेटमेंट को आप पढ़ते हैं तो उसमें कहा गया है कि भारत में पूजित पहली मानव प्रतिमाएं महात्मा बुद्ध की हैं। ये बात एकदम करेक्ट है, एकदम ये बात करेक्ट हो जाती है, क्योंकि इनसे पहले आप देखोगे भारत में कोई मूर्ति पूजा का ही प्रचलन नहीं था। सबसे पहले महात्मा बुद्ध ने स्वयं मूर्ति पूजा की अवहेलना की है, अस्वीकार किया है। आप देखोगे ये भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता की, अपना भारतीय नागरिकों का, भारतीय लोगों का एक अपना ही रुझान रहा है। जिसने जितना मने किया उतना उसको स्वीकार किया। मतलब कहने का तात्पर्य यह है, एग्जाम्पल मैं देता हूँ। जैसे आपने देखा होगा जितने भी स्मोकिंग के रिलेटेड ऐसे आपको खान पान की चीज़ें मिलती हैं, जैसे वाइन आप देखें, शराब पे स्वयं लिखा हुआ है सेहत के लिए हानिकारक है। धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है, लोग उतना ही करते हैं। वैसे ही महात्मा बुद्ध ने मूर्ति पूजा का आप देखोगे इग्नोर किया था, ठीक है, इसको स्वीकारा नहीं किया था। फिर भी लोगों ने आज विश्व में सबसे ज़्यादा अगर मूर्ति किसी की बनी तो महात्मा बुद्ध की है। सबसे ज़्यादा मूर्ति अगर दुनिया में किसी व्यक्ति की है, सॉरी किसी ऐसे गॉड की है जिनको फॉलो करते हैं लोग, तो वो महात्मा बुद्ध है। ठीक, दूसरा स्टेटमेंट भी ठीक है, क्योंकि आप देखोगे महात्मा बुद्ध की प्रतिमाएं गंधार कला में बनी हुई हैं। ये बात एकदम करेक्ट है। ठीक है, गंधार शैली में कई ऐसी प्रतिमाएं आपको मिलेंगी, मथुरा शैली में आपको ये देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, तो ये भी बात ठीक है। परंतु तीसरा स्टेटमेंट स्टूडेंट्स गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये कह रहे हैं कि गया की बराबर की पहाड़ियों को तराश कर बौद्ध स्तूपों का निर्माण किया गया। गलत है, बौद्ध स्तूप नहीं बनाए गए थे। जो सम्राट अशोक थे, अशोक के एक पौत्र थे। कौन थे? पौत्र। पौत्र मतलब कह रहे हैं यहाँ पर पोते की बात की जा रही है, मतलब पुत्र का पोता, पुत्र का पुत्र, पौत्र की बात। तो उन्होंने बराबर की क्या करवाई थी? पहाड़ियों को काटकर गुफाओं का निर्माण करवाया गया था। क्या था? गुफाओं का आप देखोगे निर्माण करवाया था। और ये गुफाएं ऐसे भिक्षुगण को दे दी गई थी, अजीबकों को दे दी गई थी। तो यहाँ पर बौद्ध स्तूप नहीं बनवाए गए थे। तीसरा स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, मतलब कि आंसर डी नहीं होगा और आंसर आपका सी नहीं होगा, जहाँ पर 3 होगा। पहला और दूसरा एकदम करेक्ट है, मतलब कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा और सही आपसे पूछा गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आइए देखिए, यहाँ पर आपको क्वेश्चन दे के रखा है और स्टेटमेंट। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर नीचे ऑप्शंस की बात हम बाद में कर लेंगे, क्योंकि मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है। आइए इसको थोड़ा जान लेते हैं। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा जा रहा है कि बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंधित चारों स्थानों को सुमेलित कीजिए। अब देखो यहाँ पर क्या है, कुछ घटनाओं के स्थल आपको बताए गए हैं और यहाँ पर स्थल संख्या आपको दे के रखी है, स्तंभ 2 स्थान है। ठीक है, जैसे ए में है जन्म, बी में है ज्ञान प्राप्ति, सी में है प्रथम प्रवचन और डी में है निर्वाण। 1 में दे रखा है सारनाथ, 2 में दे रखा है बोध गया, 3 में लुम्बिनी और 4 में कुशीनगर। अब देखिए आइए इसका मिलान करते हैं, मेरे साथ देखिएगा कैसे इसका मैच करते हैं, क्वेश्चन को मिलाते हैं। आप बताइएगा भगवान बुद्ध को, ठीक है, भगवान बुद्ध को जो जन्म हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, ये आप बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिए जो महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था वो हुआ था आपका लुम्बिनी में, मतलब कि ए का हो जाएगा तीसरा। ठीक है, ए का क्या हो जाएगा? 3 नंबर हो जाएगा।
उसके बाद आप देखोगे जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो हुई थी इनको बोध गया में, मतलब कि हो जाएगा 2 नंबर बी का। प्रथम जो प्रवचन था आप देखोगे वो दिया था इन्होंने सारनाथ में, मतलब कि सी का हो जाएगा पहला। और निर्वाण की जो प्राप्ति हुई थी इनको हुई थी कुशीनगर में, मतलब कि आप देखोगे चौथा हो जाएगा डी का। तो आपका करेक्ट क्या होगा, तीसरा, दूसरा, पहला, चौथा। जहाँ पर ये देके रखा होगा ऑप्शंस में वो करेक्ट होगा। तीसरा दूसरा पहला चौथा किस में देके रखा है, केवल एक ही में है। अगर आपको एक भी स्टेटमेंट पता चल गया कि जन्म कहाँ पर हुआ था, लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था, तो वैसे भी आप इसका आंसर निकाल सकते थे। एलिमेंट मेथड भी आप इसमें लगा सकते थे प्यारे बच्चे। इट्स क्लियर या नो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं कैसे आपको समझना है ये। देखिए, इसको समझाने के लिए यहाँ पर एक ट्रिक का यूज़ किया गया है। जैसे यहाँ पर है लुम्बिनी, लुम्बिनी से देखो मैं यहाँ पर समझा देता हूँ आपको। इसको तो छोड़ दीजिए, ये तो इसको ऐसे कर देते हैं ना, थोड़ा सा ऐसे 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 ऐसे। देखो, अगर आपसे पूछ ले जन्म, तो जन्म कहाँ पर हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, लुम्बिनी में हुआ था। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी इनको, बोध गया। तो LBSK, बस ये शब्द ध्यान रखना, LBSK से आपको महात्मा बुद्ध के जन्म, ज्ञान की प्राप्ति, प्रथम वचन और उसके साथ साथ निर्वाण, जिसको महाअभिनिष्क्रमण समथिंग यही शब्द यूज किया जाता है बुद्धिज्म में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो लिख लीजिएगा LBS की, लिख लीजिएगा अपने पेपर पे ताकि ध्यान में रहे आपको। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 39। ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे बुद्धि के बारे में। ये कह रहे हैं बौद्ध धर्म के संदर्भ में। देखिए, जितने क्वेश्चन बन सकते हैं मैं उतने डायमेंशन के क्वेश्चन, प्रकार के क्वेश्चन आपसे चर्चा कर रहा हूँ, ताकि आप एक बार अच्छे से पढ़ लें। ठीक है, और उसका 360 डिग्री पढ़ लें कि इतने MCQ बन सकते हैं महोदय, और यहाँ से ये MCQ बन सकता है। तो बौद्ध धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखो यहाँ पर 2 स्टेटमेंट है। पहला, सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रसार विदेशों में करवाया था। नंबर 2, केवल धम्म के तत्वाधान में सुगठित प्रचार की व्यवस्था होने के कारण बौद्ध धर्म तेजी से फैला था। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या फिर हैं? ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 2 दोनों, डी ना तो 1 ना ही 2। वीडियो को पॉज करें, राइट आंसर बताने का प्रयास करें। आई होप आपने इसका करेक्ट आंसर दिया होगा। चलिए आइए जान लेते हैं इसका राइट आंसर क्या है। देखिए, पहला स्टेटमेंट देखिए क्या कह रहे हैं। पहले स्टेटमेंट में कह रहे हैं कि सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार विदेशों में करवाया था। ये बात एकदम करेक्ट है, क्योंकि अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री को श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। इसमें कोई दुराग्रह नहीं है। यहाँ तक कि कई ऐसे धर्मदूतों को मध्य एशिया तक, पश्चिमी एशिया, श्रीलंका, बर्मा, तिब्बत, कहाँ पर भेजा था। विदेशों की अगर बात की जा रही है तो यहाँ पर मैं कुछ नाम लिख देता हूँ शॉर्ट में, एक शब्द। जैसे आप देखोगे नेपाल, जैसे चाइना, बर्मा, ठीक है, बर्मा। इन सब के अलावा आप देखोगे जापान, तिब्बत। तो इन क्षेत्रों में लगातार आप देखोगे इसका प्रचार हुआ था, विश्व भर के रूप में ये फैला था। परंतु जो दूसरा स्टेटमेंट है, अगर आप दूसरे स्टेटमेंट की बात कर ले, ये कह रहे हैं कि केवल, देखो पहली बात तो एक्सट्रीम वर्ड है, ओनली वर्ड की बात की गई है केवल। जो मैं कहता हूँ अगर केवल वर्ड आपको मिलेगा तो 95% वो क्वेश्चन क्या होगा स्टूडेंट्स, आपका गलत होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ध्यान में रखना है। तो केवल धम्म के तत्वाधान में सुगठित प्रसार की व्यवस्था होने के कारण बुद्ध धर्म तेजी से फैला था, ऐसा नहीं है, एकदम नहीं है। क्योंकि बौद्ध धर्म 3 आप देखोगे, बुद्ध, संघ और धम्म के आप देखोगे तत्वाधान से सुव्यवस्थित होने का इसमें प्रयास किया गया था, जिसके चलते जीवन काल बौद्ध धर्म में तेजी से प्रगति हुई। और मगध, कौशल और कौशाम्बी के राजाओं ने अनेक गणराज्यों के द्वारा आप देखोगे इसको विस्तारित करने का भी प्रयास किया गया था। ठीक है, तो इसमें दूसरा जो स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगा, है कि नहीं। तो इसमें पहला स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा, मतलब कि राइट आंसर केवल 1 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सर। क्वेश्चन है आपका 41 नंबर। देखिए, ये पूछ रहे हैं आपसे दक्षिण भारत के धार्मिक संप्रदायों के संदर्भ में, किसके बारे में, दक्षिण भारत के क्वेश्चन पूछा गया है।
धार्मिक संप्रदायों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 स्टेटमेंट है। पहला, वैष्णव संप्रदाय नयानार संतों में फैला था। दूसरा, शैव संप्रदाय अलवार संतों में फैला था। तीसरा, दक्षिण भारत में मंदिरों को भूमि अनुदान देने की प्रथा थी। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या फिर हैं? ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 2, बी केवल 3, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3। वीडियो को पॉज करें, राइट आंसर बताने का प्रयास करें। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स ये। आई होप आपने इसका राइट आंसर दिया होगा। चलिए एक एक करके बात करते हैं। देखिए पहला स्टेटमेंट देखते हैं। देखो यहाँ पर है वैष्णव संप्रदाय। हालांकि ऐसा क्वेश्चन मैं एक बार आपसे चर्चा कर चुका हूँ। वैष्णव जो संप्रदाय है आप देखोगे ये खास तौर पर शैव पंथ जो आपके शैव संप्रदाय है उसमें आपको देखने के लिए मिलेगा। किसमें मिलेगा? जो आपका शैव संप्रदाय है उसका ये पार्ट है जिसको वैष्णव बोलते हैं। अलवार जो संप्रदाय है, ठीक है, अलवार जो संप्रदाय है ये आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा। तो इसमें पहला गलत है। वैष्णव संप्रदाय अलवर संतों में मिलता है, ठीक है, जो आपका है, ठीक है। और ये जो आपको मिलेगा, सॉरी एक सेकेंड रुकिएगा, यहाँ पर नैनार संप्रदाय की बात की गई है। तो नैनार आपको मिलता है शैव में, क्योंकि शिव की तीसरी आंख होती है तो नैन से याद कर लो इसको। मैंने पहले भी बताया शिव की तीसरी आंख होती है तो नैन, ठीक है। और जो आपका अलवर है ये अलवार मतलब विष्णु, तो आप कहोगे वैष्णव संप्रदाय। आप इसको वैसे भी समझ सकते हैं, ठीक है, वैष्णव संप्रदाय। तो इसका जो पहला और दूसरा स्टेटमेंट क्या है, गलत है। मतलब कि आपका आंसर ए नहीं होगा, आंसर आपका सी नहीं होगा, आंसर आपका डी नहीं होगा, क्योंकि इसमें 1 और 2 है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। मतलब कि 3 केवल इसमें स्टेटमेंट ठीक है कि दक्षिण भारत में मंदिरों को भूमि अनुदान देने की प्रथा देखने के लिए मिलती है। ये बात एकदम सही है। और लगभग 8वीं सदी के बाद मंदिर रखरखाव के लिए भूमि अनुदान देने की प्रथा का प्रचलन रहा था। और भूमि अनुदान दीवारों पर आप देखोगे अधिलिखित कर भी दिए जाते थे, तो ये भी इसकी प्रथा मिलती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर केवल 3 ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रयास करेंगे कि इस क्लासेस में आपके जितने भी ऐसे बुद्धिज़्म या धर्म से रिलेटेड भक्ति वाले टाइम पीरियड से एंशिएंट हिस्ट्री में क्वेश्चन बन सके, ठीक है, उनकी हम डिस्कस कर लें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है भारतीय दर्शन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में पूछ रहा है? भारतीय दर्शन के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। अब ओवरऑल भारतीय दर्शन कुछ भी पूछ सकता है, केवल भारतीय दर्शन आपको दे दिया है कि नहीं। 3 स्टेटमेंट है। पहला, इसका मुख्य विषय मोक्ष रहा है। दूसरा, मोक्ष का वर्णन सबसे पहले वेदों में किया गया। तीसरा, सर्वाधिक प्राचीन दर्शन सांख्य माना जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या फिर हैं? ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। वीडियो को पॉज करें, राइट आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? आई होप आपने इसका राइट आंसर दिया होगा। चलिए आइए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 42 का अगर आप देखें दूसरा पहले वाले स्टेटमेंट को देखिए। ये कह रहे हैं कि इनका मुख्य विषय मोक्ष रहा है। आप षड दर्शन पढ़ते हैं कि नहीं? षड दर्शन चाहे वो कोई भी दर्शन रहा, चाहे जैनिज्म बुद्धिज्म रहा या भारत के षड दर्शन रहे, जिसमें 7 दर्शन आप पढ़ते हैं, सांख्य है, योग है, ठीक है, न्याय है, ठीक है, ये सब आप पढ़ते हैं। द्वैतवाद आप पढ़ते हैं कि नहीं? विशिष्टवाद, अद्वैतवाद पढ़ते हैं कि नहीं? तो ये सारे आप पढ़ते हैं, षड दर्शन के भाग हैं। तो स्टूडेंट्स इन सब का मूलभूत सिद्धांत क्या है? मोक्ष प्राप्ति। क्या है? मोक्ष प्राप्ति। अलग अलग अवधारणाएं इन्होंने विकसित करी हैं, परंतु इनको जाना कहाँ है? एक ही जगह, मोक्ष प्राप्ति। तो पहला स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट मोक्ष का वर्णन सबसे पहले वेदों में किया गया, तो ये गलत है। देखो मैं कहता हूँ जहाँ पर ऐसा शब्द आ जाए सबसे पहले, थोड़े से बस सतर्क रहिएगा। ऐसा क्वेश्चन जहाँ पर ये वर्ड आ जाता है 95% वो स्टेटमेंट, 5% सही होने के चांसेस रहते हैं, लेकिन 95% वो स्टेटमेंट गलत होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। तो ये दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि इसमें वर्णित नहीं था। मैं जो बता आपको कि सबसे पहले आप देखोगे उपदेश महात्मा बुद्ध ने दिए और उसके बाद में ब्राह्मणवादी पंथों में दर्शन को आगे बढ़ाया गया। सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहोगे बुद्धिज़्म में है, सबसे पहले बुद्धिज़्म में है, फिर उसके बाद में आप देखोगे ब्राह्मणवादिता आ गई,
ब्राह्मणवादी जो पंथ हुए हैं उनमें आपको देखने के लिए मिलेगी, ठीक है, ना कि आपको सबसे पहले वेदों में मिलेगा, ठीक है। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है। अब देखो जैसे दूसरा स्टेटमेंट गलत है, आंसर आपको मिल जाएगा, मतलब कि आंसर ए नहीं होगा, आंसर बी नहीं होगा, आंसर डी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दूसरा स्टेटमेंट रखा हुआ है। तीसरा बिल्कुल एकदम सही है। सर्वाधिक प्राचीन दर्शन आप देखोगे सांख्य माना जाता है, इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सांख्य क्यों माना जाता है? क्योंकि सांख्य की उत्पत्ति शब्द से हुई है, ठीक है, संख्या से, और यह सर्वाधिक प्राचीन दर्शनों में से एक है। ईस्वी की सन के आरंभ में आप देखोगे दर्शन के जो 6 संप्रदाय हैं, षड दर्शन विकसित हुए, जिसमें मैंने आपको बताया था सांख्य है, योग है, न्याय है, विशेषिक है, मीमांसा है, वेदांत है, ये सारे, ठीक है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा पुराना, क्योंकि संख्या सबसे इसकी उत्पत्ति हुई है, और नंबर इज द, ठीक है, की ऑफ लाइफ योर वेरी इंपॉर्टेंट एंड मैथ दैट टॉपिक। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 और 3 इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट। अब देखो प्यारे बच्चे, यहाँ पर भी आपसे क्या पूछा है, मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है। क्योंकि मैं क्यों ऐसा, देखो अब इतना छोटा कर रहे हैं ना हम, ठीक है, ज़्यादा छोटा हो गया, तो अब क्या है, आपकी विजिबिलिटी क्वेश्चन की कम हो जाएगी, ठीक है, और आपको मज़ा नहीं आएगा। अब हम इसको जूम कर लेते हैं, तो अब आपको फुल दिख रहा है, ऑप्शंस बाद में देख लेंगे। चलिए देखिए, आइए देखिए, क्वेश्चन है आपका 43वां और पूछा है पुरुषार्थ। पुरुषार्थ के संदर्भ में आपसे पूछा गया है, और यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, ठीक है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। जैसे अर्थ है, धर्म है, काम है, मोक्ष है, ठीक है। इधर है सामाजिक नियम है, शारीरिक सुख भोग है, आत्मा का उद्धार है, और आर्थिक संसाधन है। जब आप इथिक्स पढ़ते हैं तो वहाँ पर अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष की बात की जाती है कि नहीं? तो उसी पर ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है जो मुझे लगता है। देखो, अर्थ की बात कहाँ होगी सर? आर्थिक संसाधनों में बात होगी, तो आपके पास अर्थ होना चाहिए, तो मतलब ए का 4 होगा। इट्स क्लियर है नो? ए का क्या होगा? 4 होगा। वहीं अगर धर्म की बात कर लें तो सामाजिक नियम होंगे, ठीक है, क्या होगा? सामाजिक नियम होंगे, तो दूसरे का क्या होगा? पहला होगा, सामाजिक नियम होंगे। जरा समझना क्या होगा? सामाजिक आपको नियम देखने के लिए मिलेंगे, 1 सेकेंड, ठीक है, सामाजिक नियम मिलेंगे तो पहला हो जाएगा। काम की अगर बात कर ले तो काम आपको क्या मिलेगा? शारीरिक सुख भोगने की बात होगी, ठीक है। शारीरिक सुख जो होगी आपके काम वासना की बात होगी, मतलब कि दूसरा होगा सी का। और मोक्ष, आत्मा का उद्धार करना ही मोक्ष है, ठीक है। अब आप दो कैसे आप पता कर सकते थे इसमें, देखो मैं आपको बताता हूँ। आप एक तो अर्थ का आर्थिक गतिविधियों से पता लगा सकते थे, और मोक्ष मतलब आपकी आत्मा की संतुष्टि, आत्मा के उद्धार से आप पता लगा सकते थे। अब देखो जहाँ पर डी का 3 होगा वो इसका आंसर होने के चांसेस होंगे। आइए देखिए कैसे हम निकालते हैं। देखिएगा डी का 3 कहाँ पर है बताइएगा। मोक्ष की बात कहाँ पर कर रहे हैं? आत्मा, ठीक है, तो कहाँ पर होगा? डी का जो तीसरा होगा, मतलब कि इसी में है केवल। अब देखो आप केवल और केवल तीसरे के बलबूते पर आंसर निकाल सकते थे कि मोक्ष का मतलब है आत्मा का उद्धार करना, जन्म मरण के इस चक्र से बाहर निकलना, मोक्ष प्राप्त करना, ठीक है। सम्यक दान, सम्यक ध्यान, सम्यक दर्शन आप देखते हैं कि नहीं? जैनिज्म में, बुद्धिज्म में अष्टांगिक मार्ग। तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और ये अपने व्यक्तित्व के लिए भी, आपके व्यक्तित्व के लिए भी बड़े जरूरी हो जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 44 नंबर, और क्वेश्चन है सांख्य दर्शन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा दर्शन है? सांख्य दर्शन, ठीक है। 3 स्टेटमेंट है। पहला, यह ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करता है, सांख्य दर्शन। दूसरा, इसके अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति का कारण प्रकृति है। तीसरा, इसमें यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति हेतु प्रत्यक्ष अनुमान और शब्द को ज्ञान के साधन के रूप में स्वीकार किया गया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या फिर है? ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। वीडियो को पॉज करें, राइट आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा। आई होप आपने इसका करेक्ट आंसर बताया होगा। चलिए एक एक करके बात करते हैं। देखिए पहला स्टेटमेंट देखते हैं क्या है। पहला स्टेटमेंट है यह ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करता है। बड़ा एक्सट्रीम वर्ड है, और कई स्टूडेंट्स यहीं पर तबाह हो जाते हैं, कहते हैं ये क्या पूछ लिया। देखिए आपको मैं बता दूं कि जो सांख्य दर्शन है ईश्वर की सत्ता को ये स्वीकार नहीं करता है, ये ध्यान में रखना, ठीक है। कभी इसने ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करा है।
तो ये प्रकृतिवादी है। पहली बात तो क्या है, ये प्रकृति को केंद्र में रख करके सांख्य दर्शन व्याख्या करता है, प्राकृतिकवादी को दृष्टिकोण है। तो पहला स्टेटमेंट ही गलत है। और आपसे पूछा क्या था, सही बच्चे। तो जब आपका पहला स्टेटमेंट ही गलत हो जाएगा, मतलब कि आंसर ए नहीं होगा, आंसर सी नहीं होगा, आंसर डी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर एक है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। अब देखो, मुझे नहीं पता दूसरा सही था या नहीं था, तीसरा सही था या नहीं था, परंतु मुझे ये जरूर पता था प्यारे बच्चे कि पहला तो सही नहीं था, क्योंकि सांख्य दर्शन ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करता, ये प्रकृतिवादी है और प्रकृति की उत्पत्ति की बात करता है। यहाँ पर दूसरा स्टेटमेंट एकदम सही है। इसके अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति का कारण क्या है, प्रकृति है। और आप पढ़ते भी हैं, सबसे पहले क्या आया था, वो एल्गी जो शैवाल थे, और उन सब के बाद में आगे चल के कंटिन्यू आप देखोगे आज का मानव बना, प्रोसेस समय रहते हुए चलता चला गया। तीसरा स्टेटमेंट भी आपका सही है कि ये यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति हेतु प्रत्यक्ष अनुमान और शब्द को ज्ञान के साधन के रूप में स्वीकार करता है, इसमें कोई दो राह ग्रह नहीं है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो प्यारे बच्चे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आपका वैशेषिक दर्शन, किसके बारे में पूछा है, वैशेषिक दर्शन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 स्टेटमेंट है। पहला, इसने भारत में भौतिक शास्त्र का आरंभ किया। दूसरा, इस दर्शन ने परमाणुवाद की स्थापना की। और तीसरा, यह नास्तिक दर्शन है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या फिर है। ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। वीडियो को पॉज करें, राइट आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा। आई होप आपने इसका करेक्ट आंसर बताया होगा। चलिए एक एक करके बात कर लेते हैं। देखिए, वैशेषिक दर्शन की बात यहाँ पर हो रही है। ठीक है, इसने भारत में भौतिक शास्त्र का आरंभ किया था, ये बात एकदम करेक्ट है। कि बात क्या है, एकदम राइट हो जाएगी, क्योंकि भौतिक तत्वों की विवेचना को महत्व देता है। और ये कहते हैं कि जो पृथ्वी है, इन्होंने पता है किसको बताया, भौतिक तत्वों की आरंभ कहाँ से ही कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जो अर्थ है महोदय, अर्थ की बात उन्होंने की है। उसके साथ साथ आप देखोगे वाटर, विंड, ठीक है, और इन सब के अलावा अग्नि। ठीक है, अग्नि और आकाश के मिलने से ही नई वस्तु बनती है। इन्होंने पंचतंत्र बताते ना, कहते हैं हाँ, आकाश है, हवा है, पानी है, जल है, पृथ्वी है, अग्नि है, इनसे ही तो मिलकर के पंचतंत्रों से ही तो मानव का शरीर बना है। पंचा कहते हैं कि नहीं, पढ़ा है कि नहीं, बताइएगा। ये वैशेषिक दर्शन की ही बात है। तो पहली वाली बात क्या हो जाती है, आपकी करेक्ट हो जाती है। दूसरा जो स्टेटमेंट है, ये दूसरा स्टेटमेंट भी आपका ठीक है, क्योंकि वैशेषिक दर्शन परमाणुवाद की स्थापना को स्वीकार करता है और ये कहते हैं कि भौतिक वस्तुएं परमाणु के संयोजन से बनी है। परमाणु से ही बनता है अणु, और अणु से ही ऐसे छोटी छोटी संरचनाओं से बड़ा बना। आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता, जरा बताइएगा, जो भी स्टूडेंट्स इसको बैठ कर के क्लास को कहीं भी देख रहे हैं, जब आप अपनी माता के गर्भाशय में थे, उस माँ के गर्भ में थे, तो सबसे पहले आपका कौन से बॉडी का पार्ट्स बना होगा। सिंपल सी बात है, आप कहोगे सर पहले लीवर बना होगा, ऑर्गन बना होगा, एक छोटा सा परमाणु बना होगा, उसका एक पार्ट बना होगा, फिर उससे ही चीज़ें आगे बढ़ती चलेगी। ठीक है कि नहीं। तो ये परमाणु की सत्ता को स्थापित, ठीक है। लेकिन ये कह रहे हैं तीसरे स्टेटमेंट में, यह एक नास्तिक दर्शन है। नास्तिक, देखना 2 दर्शन होते हैं, एक होता है आस्तिक, एक होता है नास्तिक। आस्तिक दर्शन है पहली बात तो, क्योंकि आस्तिक जो दर्शन होता है ये ईश्वर की सत्ता और आध्यात्मिकता को मानता है। ध्यान रखना, नास्तिक दर्शन मैं आपको बता दूं, नास्तिक दर्शन आत्मा, ठीक है, और परमात्मा, आत्मा और परमात्मा दोनों की सत्ताओं को स्वीकार नहीं करता है नास्तिक। परंतु जो वैशेषिक दर्शन है, अगर आप इसकी बात कर रहे हैं, तो ये जो वैशेषिक आप देखोगे दर्शन है, ये एक आस्तिक दर्शन है। कैसा दर्शन है प्यारे बच्चे, ये एक आस्तिक दर्शन है। ठीक है, आस्तिक दर्शन है। अब जब आस्तिक दर्शन है, तो इस आस्तिक दर्शन में आपको आत्मा और परमात्मा, ठीक है, इन दोनों की सत्ता को ये स्वीकार करता है। तो इसमें तीसरा स्टेटमेंट क्या है आपका, गलत है, एकदम गलत है। ठीक है,
अब जहाँ 3 है उसको कट कर दो, तो आंसर आपका बी नहीं होगा, आंसर आपका सी नहीं होगा, आंसर आपका डी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर 3 स्टेटमेंट है। पहला और दूसरा स्टेटमेंट ठीक हो जाएगा, मतलब कि राइट आंसर 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्लास कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है तो शेयर करते चलिएगा, कमेंट्स करते चलिएगा, आंसर देते चलिएगा, मन लगा के पढ़ते चलिएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है, 47 नंबर। भारतीय दर्शन का महत्वपूर्ण दर्शन मीमांसा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय दर्शन का एक महत्वपूर्ण दर्शन है मीमांसा, ठीक है। 3 स्टेटमेंट हैं इसमें। पहला, यह वेदों में लिखी बातों को सही मानता है। दूसरा, इसमें तर्क का प्रयोग कर वैदिक अनुष्ठानों के औचित्य को नकारा गया है। तीसरा, इससे सामाजिक स्तर पर वर्ण भेद को बढ़ावा मिलता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या फिर है? ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 2, बी केवल 2, सी 1 और 3, डी 1 2 और 3। वीडियो को पॉज करें, राइट आंसर बताने का प्रयास करें। आई होप आपने इसका करेक्ट आंसर बताया होगा। चलिए एक एक करके बात करते हैं, क्योंकि भारतीय दर्शन में आप देखोगे दर्शन मीमांसा के बारे में चीज़ों को दर्शाने का प्रयास किया गया है, ठीक है। देखिए पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, यह वेदों में लिखी बातों को सही मानता है। ये बात इसने सही बोली है, क्योंकि ये वेदों में लिखी बातों को, क्योंकि जो मीमांसा दर्शन है ये वेदों पर ही टिका हुआ है और इसका मुख्य लक्ष्य है, आप देखोगे, स्वर्ग और मोक्ष प्राप्ति। ध्यान रखना, मीमांसा को मानने वाले क्या करते हैं, उनको स्वर्ग जाना है पहली बात तो, और मोक्ष, ठीक है। मोक्ष और स्वर्ग ये 2 शब्दों के ऊपर टिका हुआ ये धर्म है, जिसको हम कहते हैं, जो कि आपका दर्शन मीमांसा है, ठीक है। तो पहली वाली बात क्या हो जाएगी, आपकी एकदम करेक्ट हो जाएगी। क्लियर। दूसरा जो स्टेटमेंट है, यह तर्क का प्रयोग कर वैदिक अनुष्ठानों के औचित्य को नकारता है। नहीं सर, जो यहाँ पर वेदों को स्वीकार करेगा तो यहाँ पर कैसे नकारेगा? नहीं सर, ये इसको स्वीकार करता है ना कि नकारता है। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है। आप देखो जहाँ 2 है, सही पूछा ना, तो ऑप्शन ए में 2 है तो ये गलत, बी में है ये गलत, सी में है, डी में है ये गलत। तीसरा स्टेटमेंट ठीक है कि इससे सामाजिक स्तर पर वर्णभेद को बढ़ावा मिलता है। ये बात एकदम ठीक है, क्योंकि वर्णभेद आपको देखने के लिए मिलेगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब वर्णभेद क्या है, देखिए वर्णभेद का मतलब है हमारे यहाँ पर आप देखोगे सामाजिक संरचना को अगर हम देखें, क्योंकि कई ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो सोशोलॉजी के या फिर हिस्ट्री के स्टूडेंट्स रहे होंगे। देखिए यहाँ पर आपको ये एक सामाजिक संरचना के रूप में चीज़ें मिलती हैं। यहाँ पर है ब्राह्मण, यहाँ पर है क्षत्रिय, यहाँ पर है वैश्य और यहाँ पर है शूद्र। ये भारतीय दर्शन में आप देखोगे एक विभेद आपको मिलता है। जब आप समाज व्यवस्था को पढ़ते हैं जीएस पेपर नंबर 1 के लिए, तो वहाँ पर है। सोशोलॉजी में सोसाइटी वाला पोर्शन तो आती है, तो ये यहाँ पर है। जैसे ब्राह्मणों को कुछ पठन पाठन के काम मिलेंगे, क्षत्रियों को कुछ युद्धों के काम मिलेंगे, ठीक है, राजा रहेंगे, वैश्यों को व्यापार के और शूद्रों को इन ऊपर के 3 वर्णों की सेवा करने का काम दिया जाएगा। यहाँ तक चीज़ें क्लियर होगी, क्योंकि मीमांसा का प्रचार करके ही ब्राह्मण और ब्राह्मण प्रधान बहुस्तरीय सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना चाहते थे। ये व्यवस्थाएं आपको देखने के लिए मिली है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सर अगला क्वेश्चन, थोड़ा थोड़ा म्यूजिक भी आपको आई होप सुनाई दे रहा होगा, ठीक है, क्योंकि मुझे भी आ रहा है थोड़ा थोड़ा। न्याय दर्शन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है? देखो न्याय दर्शन आपसे पूछा है, ठीक है, किसका है? गौतमी का न्याय, ठीक है। 3 स्टेटमेंट है। पहला, इसमें तर्क शास्त्र का प्रयोग किया गया है। दूसरा, इस दर्शन के अनुसार ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तीसरा, इसमें कथन की सत्यता जानने के लिए प्रत्यक्ष शब्द और उपमान साधनों प्रमाणों का प्रयोग बताया गया है। नीचे कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 2, बी केवल 2, सी केवल 1 2 और 3, डी 1 2 और 3। बताइएगा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। वीडियो को पोस्ट करके राइट आंसर बताइएगा 48 नंबर, ठीक है। आंसर बताते चलिएगा प्यारे बच्चे, आंसर बताते चलिएगा, क्योंकि आंसर बताना आपकी ड्यूटी है। एक विद्यार्थी जीवन में आपको क्वेश्चन आंसर एक नए मैथोलॉजी से समझने आपकी ड्यूटी है। आइए देखते हैं। पहला स्टेटमेंट को देखते हैं। ये कह रहे हैं कि जो न्याय दर्शन है, ठीक है, ये खास तौर पर आप देखोगे ये तर्क शास्त्रों को फॉलो करता है। ये बात एकदम ठीक है, क्योंकि न्याय अगर आप जस्टिस करना चाहते हैं तो तर्क और वितर्क आपके होंगे।
वहाँ पर सही और गलत का डिसीजन लिया जाता है, ये बात एकदम सही है। इस दर्शन के अनुसार ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है, ये बिल्कुल बात ठीक है, क्योंकि इन्होंने ज्ञान को, नॉलेज को एकदम केंद्र में रखा है। तो ये आपका दूसरा स्टेटमेंट ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट, इससे कथन कि आप देखोगे सत्यता जानने से प्रत्येक शब्द और उपमान साधनों प्रमाणों का प्रयोग बताया गया, नहीं ये गलत है, क्योंकि इस दर्शन का कथन सत्यता की जांच और अनुमान शब्द और उपासना प्रयोग आप देखोगे प्रमाणों द्वारा की जाती है, जबकि यहाँ पर आप देखोगे शब्द की बात कर रहे हैं, ठीक है, बताया नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आप देखोगे इसमें तीसरा गलत है प्यारे बच्चे, मतलब कि सी आंसर नहीं होगा, डी आंसर नहीं होगा, फिर होगा क्या, पहला और दूसरा यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है, पहला और दूसरा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई होप आपको क्वेश्चन विजिबल हो रहा होगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 49 नंबर, वेदांत दर्शन, किसके बारे में, वेदांत दर्शन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 स्टेटमेंट है। पहला, इस दर्शन का मूल ग्रंथ ब्रह्मसूत्र है। दूसरा, यह पुनर्जन्म के सिद्धांत को मानता है। तीसरा, द्वैतावाद के प्रवर्तक रामानुज के अनुसार ब्रह्म निगुण है और ज्ञान ही मोक्ष का मार्ग है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या फिर है। ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 2, बी केवल 2, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3। वीडियो को पॉज करें, राइट आंसर बताने का प्रयास करें। आई होप आपने इसका करेक्ट आंसर बताया होगा। चलिए एक एक करके बात कर लेते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, जैसा कि आप जानते हैं वेदांत का अर्थ होता है ईसा पूर्व की 2री सदी के संकलित वाले क्षेत्र, जिसमें बादरायण, ब्राह्मण सूत्र और दर्शन का मूल ग्रंथ है, ठीक है। तो ये बात एकदम क्या है आपकी करेक्ट है, पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट है यह पुनर्जन्म के सिद्धांत को मानता है, तो ये भी बात आपकी क्या है एकदम करेक्ट हो जाती है, क्योंकि ये पुनर्जन्म के सिद्धांत को और मनुष्य को पुनर्जन्म के लिए भी कर्मों के परिणाम भोगना पड़ता है उसकी ये व्याख्या करता है। जैसा करोगे वैसा फल पाओगे, वो वाले सिद्धांत पर है। और बुद्धिज्म भी, जैनिज्म भी इस बात को स्वीकार करता है। दुनिया के लगभग 99.9% अगर आप देखोगे जो धर्म है, जो रिलीजन है, वो कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत को बात करते हैं कि अगर आप अच्छा करोगे तो अच्छा होगा और किसी का गलत करोगे तो गलत होगा। तो पहली वाली बात ठीक है, दूसरी वाली बात भी ठीक है। तीसरा है द्वैतवाद, समझना, ये कह रहे हैं रामानुजाचार्य। देखो रामानुज के नहीं है, रामानुज एक तरीके से विशिष्ट द्वैतवाद से है। मैंने आपको बताया था राम है जो विशिष्ट है, ठीक है। तो विशिष्ट द्वैतवाद की बात करेंगे, विशिष्ट द्वैतवाद की, ना कि राम द्वैतवाद की। इसको जो द्वैतवाद की अगर जो बात की जा रही है तो इसमें खास तौर पर जो रखे जाते हैं वो रखे जाते हैं आपके प्रवर्तक शंकराचार्य। क्या रखे जाते हैं, शंकराचार्य, याद रखना है। कौन सा नाम है सर, शंकराचार्य, ठीक है। तो ध्यान में आपको रखना है, इनका नाम था आपका शंकराचार्य। 1 सेकेंड, थोड़ा सा डिवाइस में कुछ इशू हो रहा है, शंकराचार्य, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप देखोगे अब तीसरा स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। अब जैसे ही तीसरा स्टेटमेंट आपका गलत हुआ तो आप कहोगे आंसर इसका सी नहीं होगा महोदय, आंसर इसका डी नहीं होगा। फिर आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। पहला और दूसरा इसमें ठीक है, पहला भी ठीक है, दूसरा भी ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, सही आपसे पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए देखिए, गाना बहुत ही आपको सुनने के लिए मिलेगा क्योंकि क्लास चल रही है और म्यूजिक भी साउंड आपको आ रहा है। स्टूडेंट्स मेरी इसमें क्या गलती है बताइए, मैं क्या कर सकता हूँ। खैर एंजॉय कीजिएगा, इसको ऐसे समझ लेगा कि ये एक तरीके से बैक साउंड आपके लिए बज रहा है, कभी कभी एंजॉय हो जाता है, ठीक है। आइए, चतुर्दान निम्नलिखित में से किस सिद्धांत से संबंधित है। देखो चतुर्दान की बात आपसे पूछी जा रही है। 4 ऑप्शंस देख रखे, पहला बौद्ध सिद्धांत, बी जैन सिद्धांत, सी ईसाई सिद्धांत, डी जैन और बौद्ध दोनों। वीडियो को पॉज करें, राइट आंसर बताएं। और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्यों मैंने ये क्वेश्चन लिया है, क्योंकि ये टर्मोलॉजी से क्वेश्चन है। यहाँ पर चतुर्दान दे दिया बस एक वर्ड, तो किससे संबंधित है, आई होप आपने इसको बताया होगा। देखिए ये राइट है आपका ऑप्शन नंबर बी, ये जैनिज्म से संबंधित है जिसको चतुर्दान कहा जाता है, क्योंकि चतुर्दान एक जैन सिद्धांत है जिसमें
विद्या, आहार, औषधि और आश्रय के दान शामिल होते हैं। ठीक है, विद्या सबसे बड़ा दान होता है, आहार सबसे बड़ा दान होता है, औषधि उससे बड़ा दान होता है और आश्रय बहुत बड़ा दान होता है। ठीक है, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन ये पूछे गए हैं किसी न किसी परीक्षा में, चाहे वो यूपीएससी हो, यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराई गई कोई परीक्षा हो, आईएएस की परीक्षा, आईपीएस, आईआरएस, इन सब के अलावा आप देखोगे सीडीएस, एनडीए और सीएफईएफ की परीक्षा, वह स्टेट पीसीएस, चाहे वो यूपी पीसीएस हो, बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो। ठीक है, आरएएस उसको कहते हैं, आरएएस 100। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 53 क्वेश्चन है आपका, कूटागारशालाओं। देखो क्वेश्चन यहाँ पूछ रहा है, ये एक शब्द दे दिया आपसे, कूटागारशालाओं। स्टूडेंट्स, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन मैंने इसलिए लिए हैं, लगातार यूपीएससी भी आप देख लो 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे टर्मिनोलॉजी से पूछ लेता है। शब्द दे देगा, कोई टर्म दे देगा, आपसे पूछ लेगा, बताइए आपको पता है तो ऐसे टर्म ज़्यादातर आपको हिस्ट्री में देखने के लिए ज़्यादा मिलते हैं, या तो फिर रहा होगा इकोलॉजी इन्वायरमेंट में आपका टर्म, या फिर देखो 3 सब्जेक्ट में आपको टर्म मिलते हैं। मैं आपको एक यहाँ पर बता देता हूँ। एक तो आपको हिस्ट्री में कुछ टर्मिनोलॉजी से क्वेश्चन पूछता है, पहला। दूसरा मिलता है इकोलॉजी इन्वायरमेंट में। ठीक है, और तीसरा एक और मिलता है, वो मिलता है साइंस एंड टेक में। ठीक है, ये 3 ऐसे सब्जेक्ट हैं जहां पर यूपीएससी में प्रीलिम्स में आपको टर्मिनोलॉजी से क्वेश्चन बन जाते हैं। एक टर्म दे देगा, एक शब्द दे देगा और उसी पर क्वेश्चन पूछ लेगा। तो चलिए यहां पर पूछा गया आपसे, कूटागारशालाओं के संबंध में निम्नलिखित में से किससे है। अब किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए, जैन शिक्षा के केंद्र, बी, बौद्ध भिक्षुओं का वर्षा ऋतु में ठहरने का स्थान, सी, वाद विवाद से संबंधित बोध स्थल, और डी, ऋषि मुनियों का आश्रम स्थल। वीडियो को पॉज करें, राइट आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा। आई होप आपने इसका करेक्ट आंसर दिया होगा। चलिए एक एक करके बात करते हैं। देखो, जो कूटागारशालाओं एक शब्द है, ये खास तौर पर वाद विवाद से संबंधित था, और ये वाद विवाद से संबंधित था आपका किसका, बौद्ध स्थल के रूप में इसको जाना जाता है। जी हाँ, आपने सही सुना, ये बौद्ध स्थल के रूप में जाना जाता है, और ये वाद विवाद से स्थल संबंधित था, क्योंकि बुद्ध ग्रंथों में लगभग 64 संप्रदायों का, कितना, 64 संप्रदाय हैं सर बुद्धिज्म में, का चिंतन और परंपराओं का उल्लेख मिलता है। और बौद्ध शिक्षक एक जगह से दूसरी जगह घूम घूम कर आप देखोगे अपने दर्शन और विश्व के विषयों पर अपनी समझ को लेकर के एक दूसरे से सामान्यतः लोगों के तर्क वितर्क करते थे, और यही वाद विवाद से संबंधित क्षेत्र था, और उसी को कूटागारशालाओं के नाम से जाना गया, क्योंकि ये नुकीली छत वाली झोपड़ी ऐसे उपवनों होती थी जहाँ पर घुमक्कड़ एक तरीके से मनीषी ठहरते थे। मतलब कि जो भिक्षुगण हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, वो यहाँ पर रुकते थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, 54 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 स्टेटमेंट है। पहला, बुद्ध के किसी भी संभाषण को उनके जीवन काल में नहीं लिखा गया। याद रखना, उनका जो संभाषण है उनके जीवन काल में नहीं लिखा गया। दूसरा है, दीपवंश तथा महावंश की रचना श्रीलंका में हुई। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या फिर है? ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 ना ही 2। वीडियो को पॉज करें, राइट आंसर बताने का प्रयास करें। आई होप आपने इसका करेक्ट आंसर दिया होगा। आइए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए पहला स्टेटमेंट को समझते हैं। पहले ये कह रहे हैं बुद्ध के किसी भी संभाषण को उनके जीवन काल में नहीं लिखा गया था। ये बात एकदम आप देखोगे करेक्ट है। प्यारे बच्चे, बुद्ध जब जीवित थे उन्होंने कई ऐसी शिक्षाएं अपने मुख से मौखिक ही लोगों को प्रचार प्रसार के माध्यम से बताया। उन्होंने कोई भी अपने जीवन काल में ऐसा संकलन, कोई भाषण उनका नोट डाउन नहीं हुआ था। बात एकदम ठीक है। दीपवंश और महावंश, ठीक है, इनकी रचना श्रीलंका में हुई थी। ये भी बात आपकी क्या हो जाती है, ठीक हो जाती है। ठीक है, क्योंकि द्वीप का इतिहास है और महावंश महान इतिहास जैसे क्षेत्रक विशेष के इतिहास में लिखा गया है। ठीक है, क्योंकि ये बौद्ध धर्म श्रीलंका में पहुंचा था। तो अब आपसे एक और क्वेश्चन बन जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या है? सी है पहली बात तो। अब देखो मैं अपनी तरफ से एक क्वेश्चन बना रहा हूँ, ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है, ध्यान रखना, बनेगा नहीं। आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस क्वेश्चन बट आई सजेस्ट दिस क्वेश्चन।
आपसे ये क्वेश्चन बन सकता है कि दीपवंश तथा महावंश की रचना किससे, देखो ये पूछा जाएगा दीपवंश तथा निम्नलिखित में से, एक क्वेश्चन लिख लीजिएगा आप, निम्नलिखित में से दीपवंश तथा महावंश किससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए जैन धर्म, बी बौद्ध धर्म, सी वैष्णव धर्म और डी शैव धर्म, ब्राह्मण धर्म। जो भी आपसे पूछे ऐसे पूछ लेगा, आपको पता है तो पता है। तो ध्यान में रखेंगे दीपवंश जो है और आपका महावंश जो है वो किससे है, बुद्धिज्म से संबंधित है, ये आपको ध्यान में रहना चाहिए। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर क्या है, सी हो जाएगा, मतलब कि दोनों बातें एक और दो दोनों ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, आई होप आपको क्वेश्चन विजुअल हो रहा होगा। देखिए सर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपका बौद्ध धर्म के त्रिपीठकों, है कि नहीं, बौद्ध धर्म में त्रिपीठक है, एक सुत्ता पीठक है, एक विनय पीठक है, अभिधम पीठक है, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपको दे के रखा है त्रिपीठक और यहाँ पर दे रखा है विषय। जैसे एक में आपसे पूछ रहे हैं विनय पीठक दर्शन, सुत्ता पीठक बुद्ध की शिक्षाएं और अभिधम्म पीठक नियमों का संग्रह। उपर्युक्त युगों में से कौन सा ये से सुमेलित है या फिर है। ऑप्शन नंबर ए केवल एक, बी केवल दो, सी केवल एक और तीन, डी एक दो और तीन। वीडियो को पॉज करें, राइट आंसर बताएं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स ये, ठीक है, क्या है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आइए एक एक करके बात करते हैं। देखिए पहला स्टेटमेंट देखिए, यहाँ पर कह रहे हैं विनय पीठक। विनय पीठक में आपसे पूछ लिया गया है, विनय पीठक के आगे आप देखोगे रखा हुआ है क्या, दर्शन। नहीं सर, ये दर्शन की जो बात की गई है ये बात की गई है आपके अभिधम्म पीठक में। तो आपका पहला गलत है, जहाँ पर एक है उसको कट कर दो क्योंकि सही पूछा ना आपसे, ठीक है। तो आंसर ए नहीं होगा, आंसर सी नहीं होगा और आंसर डी नहीं होगा। तो आंसर क्या बचा, आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। मतलब कि आपका केवल दूसरा सही है। जो सुत्ता पीठक है आप देखोगे ये बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में बात करता है। विनय पीठक जो है ये आपका भिक्षुओं को खास तौर पर आप देखोगे नियमों का संग्रह के रूप में चर्चा परिचर्चा करता है। और अभिधम्म पीठक में बुद्ध के दर्शन और उपदेशों की बात की गई है। तो इसलिए आप देखोगे इसमें पहला और तीसरे मैच नहीं खाता है, तो इसलिए दूसरा इसमें करेक्ट मैच खाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल दो। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और यहीं से बुद्धं शरणं गच्छामि भी होता है। क्वेश्चन नंबर 56 नंबर देखते हैं। आइए देखिए क्या है 56 नंबर। स्टूडेंट्स मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ, इतना आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा। चलिए मैंने पानी पी लिया है। आइए देखिए क्वेश्चन क्या है 56 नंबर। आई होप आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया होगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है बौद्ध दर्शन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन बौद्ध दर्शन से ही है। तीन स्टेटमेंट है। पहला, बौद्ध दर्शन के अनुसार विश्व नित्य व अस्थायी है। क्या है, नित्य है और स्थायी है। दूसरा, विश्व आत्मविहीन है। तीसरा, तपस्या और विषयाक्तिक के बीच मध्य मार्ग अपनाकर मनुष्य दुनिया के दुखों से मुक्ति पा सकता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा ऐसे सही है या फिर हैं। ऑप्शन नंबर ए केवल एक, बी केवल दो, सी केवल दो और तीन, डी एक दो और तीन। वीडियो को पॉज करें, राइट आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा। आई होप आपने इसका करेक्ट आंसर बताया होगा। चलिए मैं बात कर लेता हूँ एक एक स्टेटमेंट से। देखिए पहला जो स्टेटमेंट है ये क्या कहता है, थोड़ा इसको समझते हैं। ये कह रहे हैं पहले स्टेटमेंट में बौद्ध दर्शन की बात की जा रही है, जरा समझना। यहाँ पर कह रहे हैं कि बौद्ध दर्शन के अनुसार जो विश्व है वो नित्य है और स्थायी है। लास्ट ईयर्स यूपीएससी ने 2023 एक ऐसे का पेपर भी लेता है यूपीएससी, ठीक है, एक ऐसे का पेपर भी लेता है। उसी में एक निबंध आपसे पूछा था, एक ऐसे था जिसमें स्टूडेंट्स को 1200 वर्ड लिखने थे। कितने, 1200 शब्दों का लिखना होता है। उसमें लगभग 4 निबंध आपसे पूछता है, 3 से 4 निबंध पूछता है, ठीक है, दो तो उस पर आपको लिखने होते हैं।
तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है, वहाँ पर एक स्टेटमेंट उन्होंने दिया था, एक निबंध पूछा था यूपीएससी के द्वारा कि आप एक बहती हुई जल में 2 बार नहीं नहा सकते। अब ये बुद्धिज़्म से संबंधित है, क्योंकि बुद्धिज़्म कहते हैं कि इस पृथ्वी पर हर एक पार्टिकल, हर एक मैटर, हर एक क्षण में परिवर्तन होता है। मतलब कि आप भूल गए स्टूडेंट्स, जब आप इस क्लासेस में आए थे, आप क्लास आपने ज्वाइन करी थी, स्टार्ट करी थी, तब से अब तक आप में बहुत चेंजेस हो गया है। आपको नहीं पता है, मैं बहुत बदल चुका हूँ जब से मैं क्लास आपको पढ़ा रहा हूँ। इट्स क्लियर। तो ये क्या कह रहे हैं, स्थायी नहीं सर, ये अस्थायी होता है, सब कुछ परिवर्तनशील है। तो पहला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि बुद्ध धर्म के दर्शन के ही विपरीत है पहला तो। अब जहाँ एक है उसको कट कर दो, सही पूछा है ना, तो आंसर ए नहीं होगा और आंसर डी नहीं होगा, या तो आंसर बी होगा या फिर आंसर सी होगा। देखिए ये कह रहे हैं 2 में कि विश्व आत्मविहीन है, क्योंकि बौद्ध दर्शन इस बात पर ही टिका हुआ है। बौद्ध दर्शन आप देखोगे ये आत्मा और परमात्मा को इग्नोर करता है, परंतु कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत को फॉलो करता है। अब यहाँ पर कई एकदम फैक्ट बन जाता है, मैं जाऊँगा नहीं उस दर्शन में, क्योंकि फिर आप प्रीलिम्स के एमसीक्यू छोड़ करके सीधे दार्शनिक बनोगे और फिर आप देखोगे मेंस की तरफ चले जाओगे, और इस क्लासेस का उद्देश्य वो है नहीं। ठीक है, तो जब मेरी कभी आपसे चर्चा होगी, मैं आपको फाउंडेशन कोर्स में लेकर के आऊँगा जल्द ही, जैसे ही आपका सपोर्ट मुझको मिलता रहेगा, ठीक है, तो मैं आपके लिए एक फाउंडेशन कोर्स लेकर के आऊँगा, जहाँ पर बिल्कुल निःशुल्क आपको चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, कोई रुपया नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल निःशुल्क आपको मिलेगा। उससे सबसे पहले एनसीईआरटी का कोर्स लेकर के आऊँगा। ठीक है, चलिए, तो दूसरा स्टेटमेंट एकदम ठीक है कि विश्व आत्मविहीन है, क्योंकि आत्मा परमात्मा को बुद्धिज्म नहीं मानता, और बौद्ध दर्शन के बारे में आपसे पूछा गया है। तीसरा है तपस्या और विशेष शक्ति के बीच में मध्य मार्ग अपना करके मनुष्य दुख के, आप देखोगे क्या कर सकता है, दुनिया के दुखों से मुक्ति पा सकता है। ये बात एकदम ठीक है। तो इसमें जो राइट आंसर है, आप देखोगे पहला गलत है, और इसमें जब पहला गलत है तो आंसर ए नहीं होगा, तो दूसरा तीसरा सही है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मतलब कि 2 और 3, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पर आपको छोटा दिख रहा होगा ना, ठीक है, तो हम इसको विजिबिलिटी रखते हैं, ऑप्शंस बाद में देख लेंगे, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, ऑप्शंस बाद में देखेंगे, पहले क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 स्टेटमेंट है। पहला, आनंद के कहने पर बुद्ध ने महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति दी थी। ये आनंद कौन थे सर? दूसरा स्टेटमेंट है बुद्ध ने जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति, आत्मज्ञान और निर्वाण के लिए व्यक्ति केंद्रीय हस्तक्षेप और सम्यक मार्ग की कल्पना की। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या फिर हैं? ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1, 2 और दोनों, डी ना तो 1 ना ही 2। वीडियो को पॉज करें, राइट आंसर बताएं क्या है इसका करेक्ट आंसर। आई होप आपने इसका राइट आंसर बताया होगा। चलिए देखते हैं क्या है इसका करेक्ट आंसर। देखिए पहला स्टेटमेंट एकदम सही है। आनंद के कहने पर ही महिलाओं को आप देखोगे सबसे पहले संघ में प्रवेश करने की अनुमति दी थी, और जो इनकी मौसी थी महामाया के राज दुलारे थे ये, ठीक है, महात्मा बुद्ध। प्रजापति जो गोमती थी वो पहली महिला थी, महाप्रजापति गोमती इनको कहते हैं, और आनंद इनका बड़े प्रिय मित्र थे, इनके कहने पर ही उनको शामिल किया गया था संघ में, ध्यान रखना। तो पहली वाली बात एकदम ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट भी ठीक है, क्योंकि बुद्ध ने जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाने के लिए, आत्मा और ज्ञान निर्माण के लिए व्यक्ति केंद्रीय हस्तक्षेप और सम्यक मार्ग की कल्पना की थी। तो यहाँ पर दूसरा भी स्टेटमेंट ठीक है। पहला दूसरा दोनों सही हैं, मतलब कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा प्यारे बच्चे, वो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मतलब कि 1, 2 और दोनों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आपका 58, निम्नलिखित सिद्धांतों पर विचार कीजिए। 3 स्टेटमेंट है। पहला, संपूर्ण विश्व प्राणवान है, ठीक है। दूसरा है जन्म और पुनर्जन्म का चक्र कर्म द्वारा निर्धारित होता है। तीसरा है कर्म के चक्र से मुक्ति के लिए त्याग और तपस्या की आवश्यकता होती है। उपर्युक्त सिद्धांत किस धर्म या संप्रदाय से संबंधित हैं? ऑप्शन नंबर ए जैन धर्म, बी लोकयात, सी नियतिवादी और डी थेरवादी। वीडियो को पोस्ट करें, राइट आंसर बताएं। और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है,
यूपीएससी में ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है 100%। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका बनता है जैनिज्म से, बुद्धिज्म से, ऐसा कुछ। ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिलते हैं। आप इन बात को बिल्कुल 100% श्योर कर लीजिएगा। आई होप आपने इस चीज़ को देखा है। चलिए बताया होगा राइट आंसर। आइए एक एक करके बात कर लेते हैं। पहली बात तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब जैन धर्म। जैन धर्म संपूर्ण विश्व को एक प्राणवान मानता है, क्योंकि जैनिज्म ने कहा है कि कण कण में ईश्वर का वास होता है। कण कण में मतलब कि अगर कोई लकड़ी सूखी हुई है ना, उसमें भी ईश्वर का वास है। उनके पास बहुत बहुत उसमें है। आप कहोगे सर कैसे, ईश्वर का वास कैसे? क्योंकि लकड़ी सूख गई, नहीं तो हरी रहती। तो इसमें भी आत्मा परमात्मा है। उन्होंने मतलब कि हर एक चीज़ में उनके पास ये सूत्र, सारी चीज़ें। क्योंकि जब दर्शन में आप जाते हैं ना, तो प्यारे बच्चे, मस्तिष्क जो है ना पूरा आपका घूम जाता है, घूमने लगता है। दिन में आपको तारे नज़र आते हैं जब आप दर्शन की बात करते हैं। वो उधर से आप देखोगे सप्लाई करेंगे अपने तथ्यों की, आप इधर से आउटपुट इनपुट, इनपुट आउटपुट, आउटपुट इनपुट, ये चलता है। और बड़ा ही रोचक विषय होते हैं अगर आप इसको सही से समझे तो पहली वाली बात एकदम ठीक है। दूसरी, जन्म और पुनर्जन्म का चक्र कर्म के द्वारा निर्धारित होता है, ये बात ठीक है। क्योंकि जैसा कर्म करोगे ऐसा फल पाओगे। अच्छा करोगे तो अच्छा, आज मेहनत करोगे तो कल आप कलेक्टर भी बनोगे। कल कलेक्टर बनोगे, अच्छे काम करोगे तो अच्छे पदों पर और जाओगे, आपका परमिशन होगी आपको, आप देखोगे। ठीक है, अपॉइंटमेंट आपको मिलेगा विभिन्न। तो अच्छा करने से ही अच्छा होता है। तीसरा स्टेटमेंट भी सही है कि कर्म के चक्र से मुक्ति पाने के लिए तपस्या की आवश्यकता होती है। त्याग और तपस्या, त्याग दो सब कुछ, तपस्या। आपने देखो होगा जैनिज्म में होता है संथार, होता है कि नहीं? संथाल क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उसको? संथारा, सॉरी संथारा। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मतलब कि जैन धर्म के बारे में ये सिद्धांत दिए गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आपका 59 क्वेश्चन, 59 नंबर। निम्नलिखित में से किसके लिए श्रमण शब्द का प्रयोग किया गया है कि नहीं? शब्दावली से क्वेश्चन मैंने तो नहीं बनाए, सब पूछे गए हैं सर। ऑप्शन नंबर ए, शिल्पी वर्ग से संबंधित लोग। बी, प्रशासनिक अधिकारियों का एक वर्ग। सी, ऐसे व्यक्ति जिन्होंने सामाजिक संसारिक जीवन को त्याग दिया हो। डी, विदेशों से व्यापार करने वाले व्यापारी। श्रमण, ये आपसे पूछा गया शब्द है, बताओ राइट आंसर क्या होगा? श्रवण के बारे में पूछ रहा है। आई होप आपने इसका करेक्ट आंसर दिया होगा। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऐसे व्यक्ति जिन्होंने सामाजिक, जो आपका संसारिक जीवन से त्याग पत्र दे दिया हो, उसको श्रवण कहते हैं। मतलब कि अब प्रकृति की शरण में चले गए, अब उन्होंने सांसारिक जीवन से ही त्याग पत्र दे दिया। जिसमें सुत्ता पिटक में इस बात को कहा गया है कि लोगों को आप देखोगे 5 तरह से ब्राह्मण तथा श्रवणों की देखभाल करनी चाहिए। वचन, मन से, अनुराग द्वारा, उनके स्वागत में हमेशा घर खुले रह करके आप देखोगे उनकी दिन प्रतिदिन की ज़रूरतों को पूरा करके आप कर सकते हैं। तो इसको श्रवण कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संसारिक जीवन से त्याग दिया हो उसको हम श्रवण कहते हैं। आइए अगला क्वेश्चन। अभी तुम्हारी कोई एज नहीं आई है, अभी मत बनिएगा कोई साधु संत। आपको यूपीएससी का टारगेट दिया आपके परिवार ने, आपके गार्जियंस ने, आपकी फैमिली ने, आपके पेरेंट्स ने, तो उसको पूरा कीजिएगा, बनिएगा कलेक्टर, मिनिस्टर, आईएएस। ठीक है, बड़े बड़े ऊंचे पदों पर। 60वें नंबर पर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, बुद्ध धर्म की प्रारंभिक परंपराओं में भगवान का होना या न होना अप्रासंगिक है। दूसरा, थेरी गाथा में जातक कथाओं का संकलन मिलता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या फिर हैं? ऑप्शन नंबर ए केवल एक, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो एक नहीं दो। वीडियो को पॉज करें, राइट आंसर बताने का प्रयास करें। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आई होप आपने इसका राइट आंसर दिया होगा। ठीक है, क्या किया होगा? आपने इसका करेक्ट आंसर दिया होगा। चलिए एक एक करके बात करते हैं। आपसे सही पूछा है प्यारे बच्चे। अब देखो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट को पढ़ें। ये कह रहे हैं कि बौद्ध धर्म की प्रासंगिक परंपराओं में भगवान का होना न होना अप्रासंगिक था। बात एकदम ठीक है, क्योंकि बुद्धिज्म आत्मा और परमात्मा को स्वीकार नहीं करता है। इट्स क्लियर, ये बात आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। अब देखो दूसरा, ये कह रहे हैं कि थेरी गाथा में जातक कथाओं का संकलन मिलता है। नहीं सर, ये गलत है।
क्योंकि थेरिक गाथा में आप देखोगे शुत्ता पिटक का हिस्सा है, जिसमें भिक्षुणियों द्वारा रचित छंदों का संकलन और इससे ही महिलाओं के सामाजिक और आध्यात्मिक अनुभवों के विषय में अंतर्दृष्टि मिलती है, ना कि यहाँ पर आपको जातक की कथाओं का संकलन मिलता है। ठीक है, तो इसलिए दूसरा गलत हो जाएगा, मतलब कि आंसर बी तो होगा नहीं, आंसर सी तो होगा नहीं क्योंकि 2 है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, मतलब कि केवल एक यहाँ पर ठीक हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं क्या है, एक मिनट रुकिएगा। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, ये कह रहे हैं जैन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब 3 स्टेटमेंट है। पहला, यह भगवान के अस्तित्व को मानता है लेकिन उन्हें जिन के बाद स्थान देता है। दूसरा, इसने वर्ण व्यवस्था की निंदा की है। तीसरा, यह अपने अनुयायियों के लिए युद्ध और यहाँ तक कि कृषि के कार्यों को भी प्रतिबंधित करता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या फिर है? ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 2, 1 और 3, डी 1, 2 और 3। बताइएगा वीडियो को पोस्ट करके राइट आंसर क्या है। आई होप आपने इसका करेक्ट आंसर दिया होगा। चलिए एक करके बात करते हैं। पहला, जैन धर्म। जैन धर्म यह आप देखोगे भगवान के अस्तित्व को तो मानता है, ये बात एकदम करेक्ट है, क्योंकि बुद्धिज्म से जैनिज्म में डिफरेंट की अगर बात की जाए तो ये बिल्कुल ही सही है। लेकिन उनका जो स्थान है वो जिन से नीचे रखता है। जिन कौन है सर? ये तीर्थंकर हैं, जो कि उनके 24 तीर्थंकर हुए। ठीक है, पार्श्वनाथ, ऋषभदेव और महावीर स्वामी। तो बात एकदम पहली वाली क्या हो जाती है, सही हो जाती है। दूसरा स्टेटमेंट है इसने वर्ण व्यवस्था की निंदा की थी। नहीं सर, इसने वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं की है, ये आपका क्या है, एकदम सरासर गलत है। ठीक है, इसने कोई निंदा विंदा नहीं की थी, जबकि बौद्ध धर्म में इसकी निंदा की गई थी। महावीर के मुताबिक एक व्यक्ति पिछले जन्म, क्योंकि ये जन्म पुनर्जन्म के सिद्धांत को मानता है कि पिछले जन्म में आपने ऐसे काम किए हैं तब आपने इसमें आकर के जन्म लिया है, XYZ कास्ट में या फिर वर्ण में या वर्ग में, क्लास में। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है। अब जैसे दूसरा गलत है, आपसे पूछा था सही, तो देखो कौन से गलत हो जाएंगे। आपका आंसर ए नहीं होगा, आंसर आपका डी नहीं होगा और आंसर आपका सी नहीं होगा। तो बचा क्या, आपका आंसर बी होगा। मतलब कि इसमें केवल 1 और 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा भी ठीक है, इसने अपने अनुयायियों के लिए युद्ध और यहाँ तक कि कृषि के कार्यों पर भी प्रतिबंधित लगाया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर पे मत जाइएगा, ये 82 नंबर आपको दिख रहा है। ठीक है, हालांकि क्वेश्चन ठीक ठाक मैं करवाता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं, ये कह रहे हैं यपनीय किसका एक संप्रदाय था। क्या पूछे आपसे, यपनीय किसका एक संप्रदाय था? ऑप्शन नंबर ए बौद्ध धर्म का, बी जैन धर्म का, सी शैव धर्म का और डी वैष्णव धर्म का। वीडियो को पॉज करें, राइट आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा। कम ऑन, बताइएगा करेक्ट आंसर क्या है बच्चे। आई होप आपने इसका करेक्ट आंसर बताया होगा। देखिए ये पूछा है यापनीय। यापनीय जो शब्द है ये आपका जैनिज्म से संबंधित है। किससे है? जैन धर्म से ये संबंधित एक वर्ड है, क्योंकि यापनीय जैन धर्म का एक क्या है, संप्रदाय है। क्या है सर? जैन धर्म का एक आप देखोगे संप्रदाय है। ठीक है, जैन धर्म का एक संप्रदाय आपको देखने के लिए मिलेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन को, ये कह रहे हैं गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? किसको उन्होंने दीक्षा दी थी? ऑप्शन नंबर ए आनंद, बी सारिपुत्र, सी मोगललान और डी सुभद्र। बताइएगा वीडियो को पोस्ट करके राइट आंसर कौन सा है। किसको दिया था सर? अंतिम व्यक्ति कौन था जिसको दीक्षा दी थी? बुद्ध के द्वारा, मतलब महात्मा बुद्ध के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सुभद्र को अंतिम रूप से आप देखोगे महात्मा बुद्ध के द्वारा, क्योंकि बौद्ध धर्म भारत का एक महान धर्म में से एक धर्म रहा है जिसकी स्थापना गौतम बुद्ध के द्वारा की गई थी। बुद्ध का जन्म आप सभी को वाकिफ है 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ और महापरिनिर्वाण 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में हुआ था।
बौद्ध धर्म के प्रमुख संप्रदायों में हीनयान, महायान, ब्रजयान, थेरवाद और नवयान हैं। कई बच्चों को हीनयान महायान के बाद ही नहीं पता होता, ठीक है, तो ये नोट डाउन कर लीजिएगा। एक है थेरवाद, एक है ब्रजयान। क्या है? ब्रजयान भी है, ये भी बुद्धिज्म का है, और एक थेरवाद भी है, थेरवाद भी है, इसको भी ध्यान रखिएगा। इन सब के अलावा आप देखोगे नवयान भी है, ठीक है, नवयान भी है, ये भी बुद्धिज्म का, और हीनयान महायान है, ठीक है, हीनयान और आपकी महायान, ये तो है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो आपके सुविध थे ये थे बुद्ध के द्वारा अंतिम दीक्षित व्यक्ति। देखिए क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आपसे, बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों में प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। कहाँ पर दी गई थी बताइएगा। स्थान का जगह पूछ लिया आपसे, स्थान का नाम पूछ लिया है, ठीक है, कहाँ पर दी गई थी स्त्रियों को। ऑप्शन नंबर ए श्रावस्ती में, बी वैशाली में, सी राजगृह में और डी कुशीनगर में। वीडियो को पॉज करें, राइट आंसर बताएं। देखिए जो महिलाओं को, क्योंकि आनंद के कहने पर महिलाओं को संघ में शामिल किया गया और इनकी जो माता थी, मतलब मोशी थी, प्रजापति, महाप्रजापति गोमती, तो उनको शामिल किया गया था, गोमती। तो ये जो शामिल किए गए थे ये वैशाली में किए गए थे। कहाँ पर स्टूडेंट्स? वैशाली में आप देखोगे किए गए थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि भिक्षुणियों को स्त्रियों के रूप में प्रवेश देने की जो अनुमति थी बौद्ध संघ में, वो वैशाली में दी गई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है इसका तो आंसर, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी। अब ध्यान रखना निरंजना नदी क्यों है बुद्धिज्म में? क्योंकि स्टूडेंट्स यहीं पर महात्मा बुद्ध को क्या हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ऑप्शन नंबर ए बोध गया, बी कुशीनगर, सी लुम्बिनी और डी ऋषिपंतन। बताइएगा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, मुझे बहुत अच्छे क्वेश्चनों में से एक लगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? आप देखोगे बोध गया, बोध गया, बोधि वृक्ष पीपल, बोध बिहार में पड़ता है, पवित्र बोध स्थान है, यहीं पर निरंजना नदी है, ठीक है। तो बीपीएससी के लिए बहुत ज़रूरी है, ये ध्यान रखना। बिहार पीसीएस भैया, बीपीएससी वाले बच्चे इसको नोट डाउन कर लें, ये पूछा जा सकता है आपसे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं आपको बता दूं कि लगभग 528 ईसा पूर्व में वैशाख अप्रैल मई वाले दिनों में राजकुमार सिद्धार्थ ने ज्ञान की तलाश में घर से त्याग दे दिया था और निरंजना नदी के किनारे बसे एक गांव में एक तरीके से उर्वेला पहुंचे थे और इसी गांव में पीपल के पेड़ के नीचे बैठ कर के उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। लुम्बिनी की एक समृद्ध बुद्ध के जन्म स्थान से उनको जाना जाता है और कुशीनगर का आप देखोगे संबंध बुद्ध की मृत्यु से है। जो ऋषिपथ है ये वर्तमान में नाम सारनाथ वाराणसी का है और धर्म चक्र परिवर्तन आप इसको जानते हैं। यहाँ बुद्ध ने सर्वप्रथम अपने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना पहला उपदेश दिया था और इस प्रथम उपदेश को ही धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। इट्स क्लियर है नो। मैंने यहाँ पर आपका ए भी बता दिया, बी भी बता दिया, तो राइट आंसर क्या है? बोध गया है प्यारे बच्चे। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आइए देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आपका, किससे बुद्ध ने सर्वप्रथम उपदेश दिए थे? ऑप्शन नंबर ए वैशाली में, बी श्रावस्ती में, सी कौशाम्बी में और डी राजगृह में। बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बताइएगा कहाँ पर दिए थे। आपने इसका करेक्ट आंसर बताया होगा और इसका जो कमेंट्स बॉक्स में आपको आंसर बताना है विद एक्सप्लेनेशन के साथ में, ठीक है। कमेंट्स इसका आंसर करिएगा प्यारे बच्चे, बहुत इजी है, कोई इसमें है नहीं। और यूपीपीसी वाले, यूपीपीसीएस और आरओआरओ, उसके साथ साथ आपके बीपीएससी वालों के लिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक बार यूपीएससी के लिए नहीं, लेकिन इनके लिए बहुत ज़रूरी है। आइए आज की क्लासेस का मुझे लगता है अंतिम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन यही था आपका अंतिम क्वेश्चन। चलिए इसी को रहने देते हैं, ठीक है। यहीं पर आपकी क्लास जो है ये आप देखोगे समाप्त हो जाती है। फिर हम मौर्य मौर्योत्तर काल, ठीक है, गुप्त गुप्तोत्तर काल, उसके बाद में आप देखोगे आगे विस्तार से आपसे चर्चा करते रहेंगे। तो स्टूडेंट्स आपको सेशन कैसा लगा आवश्यक रूप से बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा, जितना हो सके
आपके अपने एजुकेशन बायर परिवार को जितना हो सके विस्तार देने का प्रयास कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। केवल आप एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते चलिएगा और मन लगा के पढ़ते चलिएगा। मिलता हूँ अगले किसी टॉपिक में, अगली किसी क्लासेस में। तब तक के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक। बाय।